afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, everyone. मेरी आवाज ऑडिबल है आप लोग को? Yes, ma'am. ओके. कल हम लोग क्या पढ़े थे कि इन लोग क्या कर वहां पे उसको क्या बोला गया? आप लोग को मैंने पेज सेंड किया, देख रहे हैं कि नहीं? पेज सेंड की हूं मैं. बुक्स होगा तो बुक से भी देख सकते हो. पेज नंबर 74 में पढ़ेंगे. कल हम लोग क्या पढ़े थे कि उसको वहां पे बोलते हैं कि उसे रोको या भगवान के खिलाफ एक अपराध है, क्योंकि उन सारे जेम्स में एक लड़की वो वहां पे आई थी, तो उसे वही बोला गया. ठीक है. अब देखो आगे. द किंग पॉन्डर्ड फॉर अ मोमेंट. राजा एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए, है ना. राजा को वहां पे सोचने पे मजबूर हो गए राजा कि ये सब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं. गर्ल, देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग. ये वुमेन कांट सिट ऑन द स्कॉलर्स पैनल अनलेस शी इज accompanied by a man. यहाँ पर बोल रहे हैं वो राजा, लड़की कुछ गलत फहमी हुई है. यहाँ एक औरत विद्वानों के पैनल में नहीं बैठ सकती जब तक वह एक आदमी के साथ है. मतलब आदमी साथ है तो आदमी ही बैठेगा, औरत को नहीं बैठना है. Pardon me, your grace, but I was invited to join the discussion, said the girl. गर्ल वहां पे बोलती है, वो लड़की वहां बोलती है, माफ कीजिए आपकी कृपा, लेकिन मुझे चर्चा में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया था, लड़की ने कहा. यहाँ तक सबको समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. I don't remember inviting you, said the king. तो मुझे याद नहीं है कि तुम्हें मैंने आमंत्रित किया है, राजा ने वहां पे ऐसा कहा. तो वो लड़की बोलती है, यू सेंड द इन्विटेशन फॉर द ब्राइटेस्ट स्कॉलर इन माई एकेडमी. आई एम द ब्राइटेस्ट इन माई एकेडमी. ऑन द इन्विटेशन देयर वॉज नथिंग अबाउट ओनली मेल स्कॉलर्स बीइंग अलाउड, आंसर्ड द गर्ल. वो बोलती है, आपने मेरी संस्था में प्रतिभाशाली विद्वान के लिए निमंत्रण भेजा था. मैं मेरी संस्था की सबसे प्रतिभाशाली हूँ, मतलब सबसे ब्राइटेस्ट स्कॉलर हूँ मैं, बोलती है. उस निमंत्रण पत्र में ऐसा कहीं भी दिया नहीं था कि केवल पुरुष विद्वान ही भाग लेंगे. लड़की ने उत्तर दिया. क्या बोल रहे हैं आप लोग? मैम पेज नहीं दिख रहा है. क्यों, आपके पास बुक नहीं है? नो मैम, बुक नहीं आया ना अभी स्कूल में, इसलिए नहीं मिला. तो सुनते रहिए, उसको मैं बाद में सेंड कर देती हूँ व्हाट्सएप पे, तब देख लेना. ठीक है. ओके. यस मैम. नेक्स्ट है, यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. यस मैम. The king gave a little chuckle. chuckle means होता है, उन्होंने हंस दिया, मतलब राजा ने एक हंसी, मतलब व्यंग्यात्मक हंसी दी, मतलब उसने हल्का सा हंस दिया. यू हैव मेड अ गुड पॉइंट, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, सेड द किंग. तो किंग बोलता है, सॉरी, तुमने एक अच्छा मुद्दा बना दिया, मुझे कोई आपत्ति नहीं, राजा ने कहा. But I don't think a woman can join the discussion, murmured one of the women in the audience. तो वो बोलता है, लेकिन मैं सोचती हूँ एक औरत इस चर्चा में भाग नहीं ले सकती. सभा में से औरतों की सुनाई दी, मतलब लोगों की बड़बड़ाहट सुनाई दी. वहां पे जो, ये क्या साउंड हो रहा है बेटा, उसको बंद करके रखिए, माइक ऑफ करके रखिए आप लोग. तो वाई आस्क्ड द गर्ल, क्यों, लड़की ने पूछा. You will not feel comfortable around so many men, answered another woman. दूसरी मैन बोलती है, क्या तुम्हें पुरुषों के बीच, क्या तुम इतने आदमियों के बीच अपने को सहज महसूस कर रही हो? एक दूसरी औरत ने उत्तर दिया.
वो बोलती है आई हैव नो प्रॉब्लम, माई फोकस इज ऑन माई वर्क नॉट मैन। मुझे कोई समस्या नहीं है, मुझे कोई समस्या नहीं, मेरा लक्ष्य मेरे काम पर रहेगा, आदमियों पर नहीं। तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम बुरी भी नहीं दिखती, तुम किसी अच्छे सज्जन व्यक्ति से शादी कर लो, एक बड़े ने उपदेश दिया। लड़की ने उन्हें अनदेखा किया। वहां पे उसको कोई ऐसा बोल देता है तुम अच्छे घर से लगती हो तो तुम शादी कर लो, तो गर्ल ने उसको इग्नोर किया, उस लड़की ने उस बात को अनदेखा किया। यहाँ तक समझ आया आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, नेक्स्ट ma'am. पैराग्राफ। लेट अस हैव अ Yes, ma'am. डिस्कशन। ओके ओके, let us have a discussion. If the scholars have objections, they can debate with her. If she wins, she can join the panel, said the king. तो राजा ने कहा चलो चर्चा करते हैं, यदि विद्वानों को आपत्ति होगी तो वे उससे चर्चा करें, अगर वह जीतती है, जीत जाती है, वह पैनल में भाग ले सकेगी, राजा ने कहा। तो राजा का सॉल्यूशन यही रहता है कि उससे आप लोग मतलब उससे डिस्कशन करिए करके बोलते हैं। तो सेवरल लाइक द सॉल्यूशन, दे वर श्योर दैट द गर्ल विल बी ह्यूमिलिएटेड बाय द स्कॉलर्स। तो बहुत से लोगों को यह समाधान पसंद आया, उन लोग को ये सॉल्यूशन अच्छा लगा, तो वे निश्चित थे कि लड़की विद्वानों द्वारा अपमानित होगी। ह्यूमिलिएट मतलब अपमानित होना, ठीक है। ह्यूमिलिएट करना मतलब किसी का वहां पे हर्ष रात्रे। आप अपना माइक बंद करो। Yes, ma'am. माइक Yes, बंद ma'am. करिए आप बेटा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब लोगों को उसका सॉल्यूशन पसंद आता है। द स्कॉलर्स ऑन द डेस्क डिस्कस्ड अमंग themselves एंड सिलेक्टेड एन एल्डरली स्कॉलर एज देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहुत से लोग मंच पर विद्वानों ने आपस में चर्चा किए, जितने लोग वहां बैठे थे सब एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, और उन्होंने सबसे वयस्क विद्वान की अपना प्रतिनिधि चुना। वयस्क मतलब जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं उनको उन लोग वहां पे इलेक्ट करते हैं। सो बाय ज्वाइनिंग द डिस्कशन व्हाट यू वांट टू प्रूव दैट वुमेन आर बेटर देन मेन, आस्क्ड द एल्डरली स्कॉलर। तो यहाँ पर मंच इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, इसलिए तुम क्या सबूत देना चाहोगे। तो वहां पर उससे सबूत पूछा जाता है कि आप क्या प्रूफ करोगे कि औरतें आदमियों से बेहतर हैं। उस विद्वान ने उसको पूछा, वहां पर जो सबसे बुजुर्ग थे उन्होंने पूछा, नो सर, आई डोंट वांट टू प्रूव एनीथिंग, आई एम हियर टू ज्वाइन द डिस्कशन टू क्वेंच माई थर्स्ट फॉर नॉलेज लाइक ऑल ऑफ यू, सेड द गर्ल फियरलेसली। तो बोलती है नहीं सर, मैं कोई भी सबूत नहीं देना चाहती, मैं यहाँ परिचर्चा में हिस्सा लेने आई हूँ, मतलब यहाँ पे डिस्कशन में हिस्सा लेने आई हूँ, मैं मेरे ज्ञान की प्यास बुझाने आई हूँ। मतलब वो ज्ञान वहां पे जो है, जो उसको उसका नॉलेज है, वो हर लोगों को वो बताने आई है। आप सभी की तरह लड़की ने निडरता के साथ कहा, जैसे आप सभी आए हैं वैसे मैं भी आई हूँ, वो वहां पे सबको बोल देती है। बट ग्रेटर नॉलेज इज नॉट फॉर वुमेन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। वो बोलता है लेकिन औरतों के पास अच्छा ज्ञान नहीं होता। उस विद्वान ने कहा, माफ कीजिए सर, लेकिन क्यों? लड़की ने पूछा। आई बेग योर पार्डन सर, बट वाई आस्क्ड द गर्ल। वो बोलता है बिकॉज फीमेल इंटेलेक्ट इज वीकर देन मेन, सेड द एल्डरली स्कॉलर। क्या बोलता है वो? औरतों की बुद्धि आदमियों से कम होती है, उस विद्वान ने ऐसा कहा। तो सेज हु सर? तो वो बोलती है किसने कहा सर? तो वो बोलता है इट इज रिटन इन द हिम्स, यह स्तोत्रों में लिखा है। मतलब यहाँ पर बड़े बड़े उसमें लिखा है कि उनका ज्ञान कम होता है पुरुषों के अपेक्षा। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. मे आई आस्क हु रोड दोज Yes, हिम्स, ma'am. आस्क्ड द गर्ल। गर्ल, वो लड़की बोलती है मुझे बता सकते हैं यह किसने लिखा है?
तो लड़की ने ऐसा पूछा, तो यह स्त्रोत हमारे पूर्वजों ने लिखा है। तो वो बोलता है मतलब उनका कहना कि बड़े बड़े पहले के लोग ऐसा कहते थे। तो बाय फोर फादर्स यू मीन आवर मेल एंसेस्टर्स, आस्क्ड द गर्ल। तो वो पूछती पूर्वजों द्वारा तुम्हारा मतलब हमारे पुरुष पूर्वजों ने। लड़की ने फिर से पूछा, बिल्कुल हमारे पुरुष पूर्वजों के द्वारा। वयस्क प्रतिनिधि ने कहा, जो बड़ा जो वहां पे है ना विद्वान, वो ऐसा बोलता है कि पुराने लोग ऐसा बोलते हैं कि औरतों का दिमाग पुरुषों से कम होता है। हाउ डिड अवर फोर फादर्स नो दैट वुमेन हैव ए वीकर इंटेलेक्ट। तो वो बोलती है हमारे पूर्वजों को कैसे पता लगा कि औरतें बुद्धि में कम होती हैं। दे नोटिस, सेड द एल्डरली स्कॉलर इरिटेटेड। तो बोलती है वे गौर किए। वयस्क विद्वानी ने खींचते हुए कहा, बट हाउ माई लॉर्ड, गिव मी एन एग्जाम्पल, हाउ डिड दे नोटिस, आस्क्ड द गर्ल अगेन। फिर वे बोलते हैं लेकिन कैसे मेरे प्रभु, मुझे एक उदाहरण दीजिए, किस प्रकार वे गौर किए। कि लड़की ने फिर पूछा। अब वो बोलता है आई डोंट रिमेम्बर, सेड द एल्डरली स्कॉलर। इस स्कॉलर ने कहा मुझे स्मरण नहीं, मुझे याद नहीं, उस विद्वान ने कहा। तो डजंट मैटर, व्हाई डोंट एनी ऑफ यू स्कॉलर्स आस्क मी क्वेश्चंस टू प्रूव माय वीकर इंटेलेक्ट। वो बोलती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों ना आप में से कोई भी विद्वान मुझसे प्रश्न पूछे कर मेरी कमजोरी बुद्धिमत्ता को साबित कर दे। वो बोलता है कोई भी ऐसा बात पूछो, मैं उसका जवाब दूंगी, और आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि मेरा दिमाग कम है। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. अच्छे से समझ आ रहा है ना? Yes, ma'am. ओके। Yes, नेक्स्ट ma'am. है, दूसरा है, यू आस्क्ड many scholars thought of asking her questions but feared seeing her immense confidence। उसका कॉन्फिडेंस लेवल देख के वहां पे जो स्कॉलर्स विद्वान बैठे थे उनका सोचे उन लोग कि हाँ चलो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन उसकी आत्मविश्वास को देखकर उन लोग खुद डर गए। तो यू आस्क्ड टू मेनी क्वेश्चंस गर्ल, शाउटेड द एल्डरली स्कॉलर, ही वाज फ्यूरियस। तुम बहुत से सवाल करती हो लड़की, उस विद्वान ने जोर से चिल्लाया। ठीक भाई, यहाँ पे तो गलत बात है ना। आप किसी को बोल रहे हो कि आपकी बुद्धि कम है, आप इतने बड़े जगह में बुला के किसी का अपमान करोगे तो कोई भी बोलेगा। गलत बोल रही हूँ? बताओ, गलत बोल रही हूँ क्या? No, नहीं, ma'am. है ना? ओके। अब एटमॉस्फियर वॉर टेंस, वातावरण एकदम वहां पर एकदम प्रेशर आ गया, मतलब टेंशन में आ गए सब लोग। सर, आंसर हर, व्हाई इज अ फीमेल इंटेलेक्ट वीकर देन अ मेल, सेड द किंग। तो सर जवाब दीजिए, उसे औरतें आदमियों से बुद्धिमत्ता में कमजोर क्यों होती है, राजा ने कहा। तो आई नीड टू स्टडी। वहां पर उन लोगों ने बोला जब पता है तो फिर बताओ। तो वो बोलता है, राजा जब पूछता है तो एक वहां पे विद्वान है, वो बोलता है आई नीड टू स्टडी योर ग्रेस टू कम अप विथ एन एग्जाम्पल, सेड द एल्डरली स्कॉलर। तो मुझे पढ़ने की आवश्यकता है, आपकी कृपा से मैं उदाहरण के साथ आऊंगा, वयस्क विद्वान ने कहा। तो वहां से सोचो, वो उतना बड़ा विद्वान है, वो वहां से चला जाता है। देन आई कांट स्टॉप हर फ्रॉम ज्वाइनिंग द स्कॉलर्स पैनल, शी हैज कम हियर ऑन हर ओन मेरिट, I will allow her to sit on the panel until you come up with a convincing example, said the king। तो यहाँ पर वो बोलता है फिर मैं उसे विद्वानों के पैनल में आने से कोई भी नहीं रोक सकता। वह अपनी स्वयं की, मतलब उसके पास उतना नॉलेज है तभी वो यहाँ पे आई है। मैं उसे पैनल में उसके स्थान पर बैठने की इजाजत देता हूँ, तब तक आप उत्तर उदाहरण के साथ ले आइए, राजा ने कहा। अब पीपुल वेयर स्टिल डाउटफुल अबाउट द गर्ल्स वर्दीनेस, बट एज द डिस्कशन प्रोग्रेस ऑल डाउट्स वेनिस्ड। इसमें क्या होता है, लोगों को उस लड़की की पात्रता पर भी शक था, मतलब वो उस चीज के लिए एलिजिबल है कि नहीं, लोगों को ये भी डाउट था। लेकिन जैसे तैसे आगे बढ़ी, जैसे जैसे वहां पे डिस्कशन बढ़ता गया, सब लोगों की शंका दूर होती चली गई। यहाँ तक समझ आया सबको? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. नेक्स्ट पैराग्राफ, डेज पास्ड, ऐसे करते करते Yes, दिन ma'am. गुजरे। द गर्ल टुक पार्ट इन सेवरल डिस्कशंस, उसने बहुत सारे डिस्कशन में पार्ट लिया। और
asked many questions and answered many others. बहुत सारे लोगों ने उससे सवाल किया, उसने सब लोगों को बहुत अच्छा जवाब भी दिया. Other scholars were astonished by her brilliance. तो और बाकी विद्वान भी उसकी बुद्धिमत्ता से आश्चर्यचकित थे कि उसको इतना नॉलेज कैसे है. अच्छे अच्छे विद्वान लोग वहां पे मतलब सोच में पड़ गए कि इस लड़की को इतना अच्छा नॉलेज है. Next paragraph. When the final draft of the book was compiled, many hymns which were composed by the girl were included. जब किताब का अंतिम प्रारूप संकलित हो गया था, मतलब वो राजा ने क्या बोला कि एक बुक में सारा नॉलेज मैं डालूंगा, सारा नॉलेज का एक कलेक्शन होना चाहिए. तब क्या हुआ, जो उस लड़की द्वारा रचित थे उसमें सम्मिलित, वो लड़की ने कुछ कुछ बहुत सारे स्रोत बताए, वो उसमें डाला गया बुक में. Nobody knows for sure what happened to the girl thereafter. कोई भी इस बात को निश्चित रूप से नहीं जानता था कि उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ, कोई नहीं जानता था. Some say, कोई कोई बोले she constructed a book of her own hymns. Some say she opened an academy for girls. Different people, different stories. But everybody agrees that the girl who asked why became the first female scholar. तब कुछ कहते हैं उसने अपने स्रोतों की एक किताब रची थी, कुछ कहते हैं उसने लड़कियों के लिए संस्था खोली थी, कुछ बोले ये विभिन्न प्रकार के व्यक्ति, विभिन्न प्रकार की कहानियां, मतलब लोग जलन में कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे भी नॉर्मल बात में लोग बोल देते हैं अरे वो कुछ की होगी, इस टाइप का. लेकिन हर कोई इससे सहमत थे कि लड़की जिसने पूछा क्यों, वह पहली महिला विद्वान वहां पर बनी. इसकी ऑथर का नाम मैंने बताया था ना कल, शॉन मेहता. उसके बारे में भी कल बताई थी ना फर्स्ट पैराग्राफ में. हेलो हेलो. यस मैम. बेटा कल बताई थी ना इसके ऑथर के बारे में. यस मैम. तो यहाँ पे पूरा चैप्टर आप लोग को अच्छे से समझ आ गया. Yes, ma'am. अच्छे से बोलो भाई. Yes, ma'am. Yes, ma'am. 9 peoples are present in Yes, ma'am. this and only 1 or 2 Yes, us are ma'am. coming. बाकी लोग सो रहे हो क्या? नो मैम. चलिए चैप्टर कंप्लीट हो गया बेटा, समझ आया आप लोग को? यस मैम. ओके. Yes, ma'am. टुमारो कल मैं Yes. इसके क्वेश्चन आंसर्स और बैक एक्सरसाइज आपको भेजूंगी, ठीक है? हेलो. ओके. यस मैं लीव कर रही हूँ क्लास, है ना? ठीक है. Yes, ma'am. थैंक यू मैम. ओके. वेलकम. Thank you, ma'am. ओके. Thank you, ma'am. ओके.